और यहाँ पे जैसे कांग्रेस को आना चाहिए। कोई भी सरकार आए बेरोजगारी दूर करे, है ना। फ्री जो भी चीज है वो देश को रसातल की ओर ले जाएगा। मुफ्त उनको एक सशक्त करने के लिए बहुत बड़ा कदम है मैया सम्मान योजना। जुमलेबाजी कर रही थी इसलिए अब हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। हम ड्राइवर आदमी, हमको वोट देने के अधिकार नहीं है क्या? नमस्कार, मैं हूं श्याम, आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। धुरवा के पोलिंग बूथ केराली स्कूल में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर कई युवा हमारे साथ हैं जो कि वोट देंगे। इनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनंत झा हुआ। अनंत जी, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए आप वोट देने जाएंगे? किसी पार्टी का नाम हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो आप क्या ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि धुरवा के लिए ये बेहतर होगा? जी, मेरा घर एचईसी में है। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि एचईसी में रहता हूँ और एचईसी को बचाना है मुझे और हमारे यहाँ के जितने भी सारे लोग हैं। सबसे पहला मुद्दा ये होगा मेरे लिए। दूसरा, जो हमारी घर के महिलाओं को आ रहा है पैसा 1,000 रुपया करके हर एक महीना, उस पर जाएंगे। सरकार तो हमें बहुत कुछ दे रही है, बिजली बिल भी माफ़ कर रहा है, जो पैसा पहले का बाकी था वो सब करेगा, 200 यूनिट तक फ्री दे रही है। इन सब मुद्दों को देखते हुए हम सरकार को वोट करेंगे। 1,000 रुपया जो आपने बताया, हमारे दर्शकों को बताइए कौन सा 1,000 रुपया आ रहा है? मैया सम्मान योजना जो है उसके तहत आ रहा है हम सभी को। मैया सम्मान योजना, ठीक है। भाजपा ने पहले भी कहा था 15 लाख देंगे। माफी चाहूंगा, मैंने पार्टी का नाम ले लिया, मगर जुमलेबाजी कर रही थी इसलिए अब हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। आप कुछ पार्टियों को नहीं देख रहे हैं कि मतलब आप एक देख रहे हैं कि जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति है वो विकास कर सकता है धुरवा के लिए, उसको आप वोट देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। चलिए, और भी कई युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम असफर हुआ। असफर, क्या सोचते हैं धुरवा के लिए ऐसे क्या मुद्दे हैं जो अभी तक रह गए हैं, ये पहले हमें बताइए। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आप देखेंगे कि आज जो है झारखंड में जो है 10 साल जो 5 साल जो पूर्व में जो शासन रहा और 5 साल इधर जो है आपका जो सरकार रही है, वर्तमान में जो सरकार है, इनकी योजना काफी लाभदायक है। लोगों तक जो है योजनाएं पहुंच रही है और लोग संतुष्ट हैं। और मुद्दे तो जो बेसिक मुद्दे रहते हैं, सड़क नाली रोड का जो मुद्दा रहता है वो तो है ही आपका। इस बार जो है आपका जो वर्तमान सरकार है कुछ ऐसे योजनाएं जो चला रही हैं, जिससे मैया सम्मान योजना है, इससे जो है हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं उनको एक सशक्त करने के लिए बहुत बड़ा कदम है मैया सम्मान योजना। लोग विश्वास कर रहे हैं वर्तमान सरकार के ऊपर में और उसी को देखते हुए जो है हम लोग जो है सोच रहे हैं कि इस बार जो है दोबारा से फिर से सरकार बनाया जाए। यही सारे मुद्दे हैं। और धुरवा का जो है आपका जो मुद्दा है, अभी एचईसी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पे भी जो है वो तो केंद्र के हाथ में है, लेकिन किसी तरह का कोई पहल नहीं किया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो है राज्य सरकार जो है झारखंड की वो इस पे पहल करे, केंद्र से बात करे और एचईसी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको जो है सुलझाने का काम करें। और कई युवा हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। उससे पहले एक अंकल हैं हमारे साथ और आंटी हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो कि वोट दे के आ गए हैं। आप सबसे पहले हम कहेंगे कि आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दें ताकि कोई दिक्कत ना हो बातचीत करने में। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। अंजनी कुमार। अंजनी सर, ये बताइए कि वोट दे दिया आपने? जी, दर्शकों को दिखाइए फिंगर। हाँ, क्या ऐसा सोचा आपने कि आप जिसको भी चुने हैं वो क्या विकास कर पाएगा जो यहाँ विकास अभी तक नहीं हो पाया? हम लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं। हाँ, विकास के नाम पर। हाँ। फ्री जो भी चीज है वो देश को रसातल की ओर ले जाएगा। मुफ्त खोरी जो है देश में बेकारी पैदा करेगा। यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? बैठ के यदि आप ये काम नहीं करेंगे पत्रकारिता का, तो बैठ के घर में पैसा जाएगा तो देश पंगु हो जाएगा। फ्री का हम लोग विरोधी है, चाहे कोई भी पार्टी करे। तो सर, हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट करते हैं। मैं एकदम मान गया आपको कि आप विकास को देखते हुए वोट करेंगे। 2 मुद्दे यहाँ पर, 2 योजनाएं, गोगो दीदी योजना अभी आने वाला है, फॉर्म भरा चुका है और अभी जैसे बच्चे बता रहे थे कि झारखंड सरकार ने भी 1,000 रुपया देते हुए योजना चला रखा है। तो मुफ्त में तो सब दे रहे हैं। देखिए, न मैया योजना से कुछ होने वाला है, न गोगो दीदी योजना से कुछ होने वाला है। बेरोजगारी, कोई भी सरकार आए बेरोजगारी दूर करे, है ना। चंद पैसा से मेरा जीवन चलने वाला नहीं। 1,000 रुपए का क्या महत्व है और 2,100 रुपया में क्या जीवन चलेगा? इसका हम विरोधी हैं।
काम करिएगा, विकास होगा। केलारी स्कूल में हम लोग जो है तो देखिए हम खिजरी कराने वाले हैं, नामकुम थाना एक कराने बार वाले हैं। दिखाइए हमारे दर्शकों को, ये देखिए क्या बता रहे हैं आप, बताइए बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें। हम ड्राइवर आदमी, हमको वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? क्यों, क्या दिक्कत है? वोट देने क्यों नहीं दिया हम जाता? यहाँ पर तो बोला हमको जहाँ आपका वोट है वहाँ जाके मारिए। हमको तो सर छोड़ नहीं रहे, हम धुरवा थाने में पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर। तो ये कहाँ पर आपका है? नामकुम में है सर। हाँ, तो हम जहाँ हमको छोड़ेंगे तब ना थाना से हम जाके मार सकते हैं सर वोट। अच्छा, उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए ना सर। हम ड्राइवर आदमी, हम लोग कम से कम 50 ड्राइवर गया, कहीं नहीं वोट नहीं मार पाया। तो आप लोग को पहले नहीं बताया गया था कि आज आप लोग का जो है? नहीं सर, कोई भी सूचना हम लोगों ने दिया गया है। हाँ, अचानक से आप लोग यहाँ पर लग गए। हाँ, चलिए, अगर हमारी आवाज यहाँ के संस्था जो देख रहे हैं उन तक जा रही हो तो आपसे विनम्र निवेदन होगा कि इनको वोट देने दिया जाए। कैरली स्कूल के पास हम लोग हैं। कहाँ क्या कौन सा गाड़ी चला रहे हैं? ये मैजिक, टाटा मैजिक चला रहे हैं सर। पेट्रोलिंग क्यों चला रहे हैं? क्यों चला रहे हैं गाड़ी आप? क्यों? जीवन के लिए, हमारा बाल बच्चे के लिए। इसमें कौन बैठे हैं? पुलिस लोग बैठे हुए हैं, पेट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं। पेट्रोलिंग के लिए प्रशासन ने आपको रखा है अपने पास। हाँ, तो आज सुबह वो आपको पकड़े? नहीं, हम लोग को तो 13 तारीख से पकड़ के घुमा रहे हैं सब में। अच्छा, इन पीढ़ी भी गए हैं, वहाँ भी हम लोग को नहीं है। हम लोग को तब 20 का था, तो 20 पे ना मांगने नाम थाना में माने। चलिए ठीक है, आपकी आवाज हमारे थ्रू जाएगी और कुछ न कुछ उम्मीद है कि किया जाएगा। क्या में ही संस्कार है, क्या कुछ कहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे प्रदेश का विकास होना चाहिए, उसके ऊपर राष्ट्र में बीजेपी है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ योजना का हमने उपलब्धि नहीं हुआ है और यहाँ पे जैसे कांग्रेस को आना चाहिए। चलिए, आप अभी 17 साल की उम्र है जैसा पहले आप बता रहे थे, और इतना उच्च सोच आप रख रहे हैं कि किस तरह के चीजों, कई मुद्दे हैं जिनको आप बता रहे हैं। और क्या लगता है कि जब आप वोट देने जाएंगे आज से 5 साल बाद, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जो आने वाली सरकार ये पूरी कर देगी और आप उसको देखते हुए वोट देंगे? तो आपके जैसे बच्चे जो आने वाले 5 साल में के बाद जब वो वोट देंगे तो आपको लगता है कि उनके लिए फायदेमंद होगा? सबसे पहले तो रोजगार देखा जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ एचईसी का जो क्षेत्र है, सबका रोजगार ठप हो गया। पिछले 2 साल से किसी को सैलरी नहीं मिला है। तो किन्हीं जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके माता पिता एचईसी में थे, तो वो बढ़िया स्कूल से आके अब सरकारी स्कूल के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं। तो रोजगार तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी सर, बोलिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए सर, यहाँ पे विकास के नाम पे वोट होगा और जिस तरह से विकास झारखंड सरकार ने यहाँ पे किया है उसी के आधार पे हम लोग वोट करेंगे। सबसे पहला बात है महिला सम्मान योजना, जिस तरह से ये राज्य सरकार ने दिया है, 200 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, उसके नाम पे वोट करेगा। आपको अभी तक जो विकास हो गया सो छोड़ दीजिए जी। आपको एचईसी का मुद्दा छोड़ दीजिए, काफी भाइयों ने बता दिया। वो आपको आने वाले दिन पे सर युवा जो बेरोजगार है उसके लिए भी सरकार को बोलना चाहिए कि बोल सकते हैं कि उसको जो बेरोजगारी है उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए युवा लोग। चलिए, ये तो पूरे झारखंड की बात आपने की और धुरवा की भी बात की आपने। मैं ये जानना चाहूंगा कि धुरवा जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं, अभी हम खड़े हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लगता है कि ये मुद्दा 5 सालों में खत्म हो जाए जिससे धुरवा की जनता को फायदा होगा? सबसे बड़ा बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी पूरा, चाहे झारखंड हो चाहे धुरवा, सबसे बड़ा युवा में बेरोजगारी। आप लोग पढ़ाई करते हैं? जी सर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई हम लोग का कंप्लीट हो गया सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप रोजगार की तलाश में हैं? जी। पढ़ाई उसकी रोजगार के लिए कर रहे हैं? जी। चलिए, और कई युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और आपका नाम क्या है? आदित्य पासवान। आदित्य जी, बताइए क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि धुरवा के लिए बहुत जरूरी है? जी, धुरवा में रोजगार आना चाहिए, तो रोजगार मिलना चाहिए, ये देश विकास होना चाहिए, उसी पे हम वोट दिए हुए हैं। वोट दे दिया आपने? चलिए, और क्या लगता है कि जो प्रत्याशी हैं, ठीक है, उसमें से आप पार्टी का नाम मत लीजिएगा, प्रत्याशी का नाम नहीं लीजिएगा, कि जिसको भी आप वोट दिए हैं वो ये काम आपका कर देगा आने वाले समय? जी जी, आने वाले समय में वो करेंगे ही। जी। क्या ऐसा काम है? शिक्षा का है, रोजगार है, ये रोजगार मिल जाएगी हम लोग को 5 साल के अंदर में। ये वैकेंसी है, ये सारा चीज ये निकालेगी, ये सरकार आएगी तो। चलिए, रोजगार, आमतौर पर एचईसी रोजगार की बात हमने किया। कई सारे और युवा हैं जो जिनसे हम बातचीत करेंगे
और पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं धुरवा के विकास के लिए। देखिए, सबसे पहले नाम बता दीजिए। ये मेरा नाम अंकित है, हम वोट दे के आ गए हैं। वेरी गुड। और जहाँ तक बात रहा रोजगार का, तो एचईसी को तो मुद्दा था ही, सबसे बड़ा मुद्दा एचईसी ही है, क्योंकि बहुत कोई को अभी तक ये नहीं मिला है सैलरी। और उसके बाद हम लोग सबसे मेन है कि एजुकेशन हर दिन बढ़ते जा रहा है। हम लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग देखते आ रहे हैं पहले का हम लोग जो फीस था वो आज दुगना हो गया है, तो उस पर सरकार को काम करना चाहिए। और हम यही सोच के वोट दिए हैं कि वो उस पर काम होगा। दूसरा, अब हम लोग ये हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, हम लोग का जॉब का टाइम आ रहा है, तो उसमें भी हम लोग को मदद मिले, हम लोग को वैकेंसी और मिले कि हम लोग आगे बढ़ें और अपना घर को आगे संभालें। चलिए, रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, एचईसी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। ये ऐसा जो वोट दे चुके हैं और जो नहीं दिए हैं और अभी देने वाले हैं, उन युवाओं की सोच है। कई लोगों से और बातचीत हमने किया। अभी के लिए मुझे दीजिए विराम, तब तक के लिए नमस्कार।